हेलो बच्चों, स्वागत है एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आप लोग को तमाम क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के मिलेंगे। तो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर इससे पहले जो आया है उसको आप लोग पूरा देख लें और तब इस एक्सरसाइज को बनाना शुरू करें। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंपली बोला है कि अ पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस। सिंपली मतलब इसमें डायग्राम पहले बना लीजिए कि दो पॉइंट है -1, 7 एंड 4, -3। अब बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट P है। वो पॉइंट P इस दोनों पॉइंट के ज्वाइन को दो हिस्सा में बांटा है। वो दो हिस्सा जो है दिया हुआ है 2:3, यानी AP:PB, ये दिया हुआ है 2:3। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर्मूला जो है वो x = mx2 + nx1 / m + n और y = my2 + ny1 / m + n। यही दो फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। देखो डायग्राम वगैरह जो है वो आपके बुक में नहीं है, आपको खुद से ही डायग्राम बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो AP:PB है 2:3 और ये दोनों पॉइंट को, ये P पॉइंट जो है इसको दो हिस्से में बांट रहा है 2:3। जाहिर सी बात है ये m:n है, यही क्या है m:n है। तो x पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो m 2 × देखो वहाँ से रखो 2। अच्छा ये x1 x2 मान लीजिए, ये x1 y1 है और ये है x2 y2। तो 2 × 4 + 3 × -1 / 5। तो 4 दूनी 8 और -3/5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/5 यानी 1, ठीक है। y निकाल लीजिए, y कितना होगा, तो y2 कितना है -3 + 3 × 7 / अगेन 5। ये कितना आ जाएगा, -6 + 21/5 यानी 15/5 यानी कि आ गया 3। तो P पॉइंट जो कि x, y है वो हो जाएगा कितना, 1, 3, ठीक है। चलें आगे, ओके। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही रहेगा और इसको रेफरेंस लेके हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप। तो बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। अच्छा क्वेश्चन है ये। RS अग्रवाल में तो हालांकि इसके रिलेटेड जो है वो 3-4 क्वेश्चन है, इसमें हालांकि 1 ही 2 क्वेश्चन मिलेगा। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक से, दो पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ 4, -1 और एक पॉइंट है यहाँ पर -2, -3। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला का भी काम पड़ेगा, उसको भी लिख लेते हैं। x = x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2। अब देखो ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ कि इसको 3 हिस्सा में बांटा है। तो ये 3 हिस्सा और वो भी बराबर हिस्सा। मान लीजिए A, ये पॉइंट मान लीजिए B है, इसको मान लीजिए PQ। तो ये तीनों को तीनों हिस्सा बराबर है, तीनों को तीनों हिस्सा बराबर है ना। अच्छा, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से बना सकते हैं, मिड पॉइंट से बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ। तीनों बराबर अगर हिस्सा है मतलब क्या है कि AP = PQ = QB, तीनों हिस्सा बराबर है। लेकिन
अगर आप पॉइंट P निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा m/n का? ये रहेगा m और ये हिस्सा रहेगा n, है ना? तो ये दोनों हिस्सा कितना कितना होगा? ऐसे ये हिस्सा और ये दो हिस्सा है, तो यहां पर जो बनेगा AP/PB, ये कितना होगा? ये हिस्सा और ये हिस्सा में कंपेयर किया जाएगा तो ये इसका 1/3 है, यानी ये हिस्सा 1 है और ये कितना है? 1 + 1 है, यानी 2 है ना? ये ऐसा दो मिला के ये आ रहा है ना, ऐसा दो मिला के ये आ रहा है, तो ये 1 पार्ट है तो ये इसका दुगना है। समझ में आना चाहिए। तो m/n ये हो गया। वहीं अगर आप Q पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये AQ/Q भी लेना पड़ेगा। तो AQ कितना होगा? ये दो हिस्सा हो जाएगा और ये एक ही हिस्सा रहेगा। तो काम की बात यही है कि आपको पॉइंट P निकालना है तो 1/2 लेना पड़ेगा, पॉइंट Q निकालना है तो ये रेशियो 2/1 लेना पड़ेगा, ये याद रखना। अब देखिए आगे इसमें, यहां पर काम की बात देखिए। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, इसको मान लीजिए x1, y1 और ये मान लीजिए x2, y2। अब ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, x = mx2, लिखा ही हुआ है फॉर्मूला, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। m कितना रखोगे यहाँ पर? 1, तो 1 × x2, x2 कितना है? -2 + 2 × 4 / 3, तो कितना रहेगा? -2 + 8 / 3। बोलो, ये आ जाएगा 6/3, यानी ये आ जाएगा 2। फिर y कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m × y2, y2 यानी -3, देखो वहां पे, प्लस n कितना है? 2 × y1 यानी -1 / 3, तो जाएगा -3 - 2 / 3। चेक करो, है ना? ये समझ में आया? 1 × -3, 2 × -1 / 3, यानी कितना आ जाएगा? ये रहेगा -5/3। ये कोऑर्डिनेट निकल गया, इसको लिख दो, इसको लिख दो 2, -5/3 हो गया। अभी ये चीजें मिटा के फिर हम Q पॉइंट की तरफ निकालेंगे। Q पॉइंट कितना आएगा? अभी इतना लिख लो, हो गया। चलो ये पार्ट मिटा दे रहे हैं। अब जो पॉइंट Q है ना, उसको दो तरीके से निकाल सकते हो आप। पॉइंट को दो तरीके से कैसे निकाल सकते हो? पॉइंट Q जो है, Q पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है इस दोनों का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से तुरंत निकल जाएगा। या फिर नहीं वैसे लगाना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। अब की बार सेक्शन फॉर्मूला में AQ/Q भी लेके बनाना है, यानी 2/1 लेके बनाना, एक ही आंसर आएगा। मिड पॉइंट से बना के देखते हैं एक बार, ठीक है? अप्लाइंग, है ना, एग्जाम में सजा के लिखते हैं ना, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है? पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x3, y3 कुछ मान लीजिए, ठीक है? x3 कितना होगा बताओ? तो ये दोनों के x को जोड़ के /2 करना है, यानी लिखेंगे कितना? 2 + -2 /2, 2 - 2 जोड़े हैं और /2, ये कितना आ जाएगा? ये रहेगा 0। फिर y3 निकाल लीजिए, जोड़ो, -5/3 + -3 /2, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, -5 एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा? +-9 /3 × 2। ये बताइए कितना आएगा? माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 9 × 5 = 14 और ये 6 दूनी 6 हो गया, ठीक है? 3 दूनी 6, ये कटेगा कितना आएगा? 3 और ये आएगा -7, यानी y3 कितना आ गया?
y3 आ गया -7/3। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया भर लीजिए यहाँ पे, ये आ गया कितना 0, -7/3। बस अगर आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला से बना सकते हैं, मैं उससे बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बना देते हैं। इतना नोट करो अच्छे से, ये तो साइड में फॉर्मूला ही लिखा हुआ है दोनों तरफ ऊपर नीचे। मिटाएं, यही जो आंसर आया है इसको सेक्शन फॉर्मूला से बना के दिखाते हैं, मिटा देते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला देखो, चलो बताओ x3 कितना होगा, mx2, देखो m, ये लोगे ना यहाँ पर m, ठीक है, m यानी 2 इंटू यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट यानी -2 प्लस 1 इंटू x1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 3। चेक करो यहाँ पर mx2 प्लस nx1, x1 x2 y2 यहाँ पर है, x1 y1 यहाँ पर है, वैल्यू रखे हैं बस। ये कितना आएगा बताओ, -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 0 आ गया, 0 है, 0 उस फॉर्मूला से आया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। उसके बाद y3 निकाल लो। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम दिया उन्होंने ABCD, और इसमें 1-1 मीटर के गैप पे 100 लकीर खींचा गया है चौक से, क्योंकि यहाँ पर एक रेस करवाना है, उसी के लिए आपको यहाँ पर 100 लकीर खींचा गया है चौक से। इस तरह से ये लकीरें हैं, ठीक है। 100 लकीर तो नहीं यहाँ पर है, 10 लकीर है अभी डायग्राम में, तो 10 लकीर खींचा गया है। तो इस तरह से ये लकीरें हैं चौक से, ठीक है। और हर लकीर जो है वो 1-1 मीटर पे, 1 2 3 4 5, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये लकीरें जो हैं थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको मैं पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये 10 तक नहीं पहुँच पाएगा, इतना बोर्ड में जगह नहीं है। ओके, इस तरह से लकीरें हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही समझिए, ठीक है। 10 तक के बाद का काम नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर A B C और यहाँ पर D इस तरह से है। और ये क्वेश्चन में बोला है कि कुछ यहाँ पर विद्यार्थी हैं, जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लड़की का नाम है निहारिका, ठीक है। वो बोला है कि इन टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with a chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots are be placed at the distance of 1 meters. तो यहाँ पर जो है 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 यहाँ तक रखा हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स, ठीक है। फ्लावर पॉट्स है यहाँ पर,
ठीक है, और चौक लाइन्स यहाँ पर हैं। तो फिर बोला यहाँ पर क्या कि ये 100 फ्लावर पार्ट जो है, ये पूरा एडी जो लेंथ है वो 100 मीटर का है, ये पूरा 100 मीटर का है ना, क्योंकि 1-1 मीटर पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। हैव बीन मेड फ्रॉम डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस एडी, पूरे एडी का 1/4 वो दौड़ी है। 1/4 मतलब होता है 100 का 1/4, तो 100 का 1/4 यानी 25 मीटर, तो कहीं ना कहीं 25 मीटर पे ऊंची पे होगी। और क्या बोला है बच्चों, और बोला है एंड ऑन द सेकेंड लाइन, तो वो सेकेंड लाइन पे है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन पे यहाँ पर कहीं निहारिका होगी। सपोज ये डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर निहारिका है, एन फॉर निहारिका, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली एक्स में चली है वो 2 और वाई में चली है वो 25, तो 2,25 पे वो खड़ी है। इसके बाद प्रीत नाम की जो बच्ची है रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, वो 8वीं लाइन पर है, और वो 8वीं लाइन पे 1/5 पे है, तो 100 का 1/5 कहाँ होगा बच्चों, 100 का 1/5 होगा 20 मीटर, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी, मान लीजिए। तो वो जो प्रीत, पी फॉर प्रीत, वो दिया हुआ है 8,20, भाई एक्स में चली है वो 8 और वाई में चली है वो 20, ठीक है। इफ़ फिर बोला है यहाँ पर व्हाट योर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग, यहाँ पर एक झंडा गाड़ी हो, यहाँ पर वो अपना झंडा गाड़ी, दोनों झंडे के बीच में दूरी क्या है, ये दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, अर्थात ये जो है ये दूरी निकालना है, ये सिंपली ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन यानी NP, तो ये रूट अंडर है। अब x के बीच में डिस्टेंसेस जो हैं वो 2 और 8 हैं, तो 8 में से 2 गया होल स्क्वायर, और 20 में से 25 गया इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आंसर होगा 36 और 25, 36 + 25 कितना होता है, 6 × 5 = 11, और ये 61 यूनिट अप्रॉक्स डिस्टेंस है। निहारिका और प्रीत के बीच में 61 मीटर का 61 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका अदर पार्ट भी है। इफ़ रश्मि हैज़ पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट दिस फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब रश्मि नाम की जो लड़की है वो एकदम बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लैग को पोस्ट की, अपना फ्लैग को, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वैसा लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, तो x1 + x2, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये हो जाएगा x = x1 + x2/2, तो x1 कितना है 2, तो 2 + 8/2, तो जाएगा 5 x का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y = लिखेंगे y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा 25 + 20/2, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, हो जाएगा 22.5 कोऑर्डिनेट y का। तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, 22.5, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए डायग्राम भी चेक कर लीजिए आप, ठीक है। चले बच्चों आगे आ जाओ। मिटा दे सारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि भाई यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है -3, 10, एक पॉइंट है 6, -8, और कहीं ना कहीं एक बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 6। ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम बनाना पड़ता है, आपको ये सोच के बनाना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहाँ रहेगा, ये पॉइंट कहाँ रहेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के नज़र में आएगा कि भाई बोला है कि 2 पॉइंट के ज्वाइन को ये पॉइंट डिवाइड करता है, तो अब इसलिए ये पॉइंट कहाँ होगा, इस दोनों के ज्वाइन के कहीं ना कहीं मध्य में होगा, मध्य में नहीं, कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है वो बताना है।
सिंपली रेशियो पूछ रहा है। ये मान लीजिए पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर पी मान लीजिए, इसको मान लीजिए x, y, इसको मान लीजिए x1 y1 सॉरी x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और आप फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला था x = m x2 + n x1 डिवाइड बाई m + n, और एक फॉर्मूला है y = m y2 + n y1 डिवाइड बाई m + n। इसमें से कोई एक लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। मान लीजिए हम पहला वाला लगा दिए, तो x की जगह रखोगे -1, m निकालना है, x2 कितना है 6, तो 6 लिख दिया, प्लस x1 कितना है -3, तो लिख दिया -3 × n डिवाइडेड बाई m + n। ये चीज़ जब इधर जाएगा, ये चीज़ जब इधर जाएगा तो क्या होगा -n और ये जाएगा 6m - 3n। अब m वाला एक जगह पे, n वाला एक जगह पे रखिए, तो ये चीज़ इधर ले आइए, -n इधर चल जाएगा तो +3n हो जाएगा, और 6m + n हो जाएगा m। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ये जाएगा 7m। तो यहाँ से देखिए m/n क्या आ जाएगा, 7/2 या 2/7 बताओ। तो n इधर जाएगा तो 7 इधर जाएगा, तो जाएगा 2/7। आप अगर चाहें तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के भी रेशियो निकालेंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लगा के देख लीजिए, आंसर यही आएगा। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। 2/7 बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसको मिटा दें। फॉर्मूला यहाँ मैं लिखे छोड़ता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला का मदद लेके हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को। एक पॉइंट है a जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है 1, -5, और एक कोऑर्डिनेट है b जिसका वैल्यू दिया हुआ है -4, 5। इस पूरे लाइन सेगमेंट को x एक्सिस काटता है। सपोज x एक्सिस इस तरह से काटा है इसको, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस काटा है, इस पॉइंट पे काटा। तो ये रेशियो किस रेशियो में काटा वो बताना है, और कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन बताना है। ऑब्वियसली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। ये जो पॉइंट x एक्सिस समझ रहे हो ना, ये x एक्सिस मान लो इस तरह से है, x एक्सिस है, ये x डैश है। ठीक है, अब ये लाइन है, लाइन ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है सपोज A है, ये B है, समझ रहे हो ना। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x एक्सिस पे पड़ेगा ना, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर है। इस डायग्राम को सोचो, ये लिखा हुआ है A B यहाँ पर है और x एक्सिस ऐसे है। अब x एक्सिस ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप देखोगे x एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, 0, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, तो ऐसा सो ऑन। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान लो x, 0। ठीक, अब आपको पहले रेशियो निकालना है। मान लीजिए रेशियो है m/n, मान लीजिए रेशियो है m/n। अब ये रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ध्यान रखो x एक्सिस काटा है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप गलती से x वाला लगा देंगे तो 3 वेरिएबल हो जाएगा ना, एक तो m/n हो जाएगा और एक n हो जाएगा, x हो जाएगा। निकालना m/n है, और साथ में x भी अननोन हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वही अगर बोलता है कि y एक्सिस काटा है तो ये वाला लगाते हैं। समझ रहे हो ना कंसेप्ट, तो लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला। y वाला लिखेंगे 0 = m y2 कितना है,
ये हो जाएगा x2/2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x1/1 तो जाएगा कितना m इंटू -5 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये उठा के इधर रख दो, 0 हो जाएगा तो जाएगा 5m माइनस 5n 5n माइनस 5m। समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5m यानी देखो 5 माइनस 5 इंटू m इंटू -5 इंटू n। ठीक है, इक्वल टू 0। ये उठा के इधर ले आओ तो 5n इक्वल टू 5m 5 कट गया तो n इक्वल टू m आया। m इस टू n मतलब क्या हो गया? m इस टू n यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, तुम ही बताओ। यहाँ से m डिवाइड बाई n कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से m इस टू n कितना हो जाएगा? 1:1। अब इसलिए ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। पहला काम हो गया। अब ये P का कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंपल है, P का कोऑर्डिनेट निकालने मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो x का फार्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 यानी 1 माइनस 4/2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/2। तो P कोऑर्डिनेट क्या आ गया? P कोऑर्डिनेट हो गया x, 0 यानी -3/2, 0। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? ध्यान से सुनो। इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए। जो समस्या हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला में हो रही थी, जो मेहनत करवा रहा था डिस्टेंस फार्मूला, बहुत चुटकी में बन जाएगा ये सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके। बोला है 1, 2 एक ही ऑर्डर में लेना। 1 2 4 y x, 6 और 3, 5। ये 4 कोऑर्डिनेट है पैरेललोग्राम के। सपोज पैरेललोग्राम है PQRS नाम दे दिया। तो फाइंड द x एंड y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट जो सिखाएंगे वो सीखो। ये जो पैरेललोग्राम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ये x और y नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर प्रॉपर्टी पता हो, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही बताया है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, सब चीज़ का बताया है। मैंने बता रखा है कि यहाँ से ये अगर जो डायगोनल है, ये डायगोनल है QS और ये डायगोनल है PR। ये डायगोनल है PR। PR दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट कटा O पे, तो ये दोनों बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, पता है ना। यानी आप देखिएगा, ध्यान से सुनना। PR का मिड पॉइंट है O और SQ का मिड पॉइंट भी है O। मिड पॉइंट फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ गई। ध्यान से सुनना, देखो बता रहे हैं। अगर आप PR को देखो तो यूजिंग PR का इस्तेमाल करके आप इसका कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ O। अब इसलिए कोऑर्डिनेट XY होता है। तो देखो 1 प्लस x लिखेंगे क्या? 1 प्लस x/2। ठीक है, 2 प्लस 6/2। ये कितना आ जाएगा थोड़ा सॉल्व करके? ये आ जाएगा 1 प्लस x/2। इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं आप।
इसको करेंगे 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8/2 कितना होगा 4। ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट आ गया जब इस्तेमाल किया मैंने पी आर को। अब इस्तेमाल कीजिए एस क्यू को और फिर से ओ का कोऑर्डिनेट निकालिए आप। यानी यहां लिखेंगे ऐसा है कि यूजिंग एस क्यू, फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 3 + 4, 3 + 4/2 और 5 + y/2। थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, 4 और 3 7, तो 7/2 और ये 5 + y/2। ये भी ओ का कोऑर्डिनेट, ये भी ओ का कोऑर्डिनेट, यानी ये दोनों x बराबर होगा, ये दोनों y बराबर होगा। ये कंसेप्ट यहां पर यूज करो। चलो बराबर कर दो अब, तो 1 + x/2 बराबर 7/2, 2 से 2 खत्म, x का मान आ गया 7 - 1 यानी 6। उसी तरह से y को बराबर कर दो, तो 5 + y/2 = 4। सॉल्व कीजिएगा, 4 दूनी 8, तो y हो जाएगा 8 में से 5 गया यानी 3, हो गया खत्म। यानी x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया 6, x का कोऑर्डिनेट आ गया 6 और y का कोऑर्डिनेट आ गया 3, है ना। ये 7.2 एक्सरसाइज है, 7.3 नहीं है। ठीक, ये आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आर्य सवाल में भी देखिएगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ओ का कोऑर्डिनेट हमने 2 तरीके से निकाले हैं और दोनों x को बराबर किया और दोनों y को बराबर किया, तो x और y आ गया। ठीक है, समझने वाली बात है, ध्यान से समझोगे, कंसेप्ट को याद रखोगे, बस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, बता दें। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वापस से। ये क्वेश्चन में एक सर्किल है और 2 कोऑर्डिनेट हैं ए बी, और ये ए बी डायमीटर है। ठीक है, ऑब्वियसली ए बी डायमीटर है तो सेंटर से पास कर रहा होगा। ए बी कोऑर्डिनेट का, ए बी के कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं, बोला हुआ है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल वो सेंटर इज दिस। सेंटर दिया हुआ है इसका सेंटर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इसका सेंटर को C मान लीजिए, ये सेंटर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2, -3, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4। तो बताना है A का कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और ये बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेंटर जो है वो C है, AB जो है डायमीटर है। तो C जो है सेंटर है, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो x = लगेगा x1 + x2/2 और y = लगेगा y1 + y2/2। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। फॉर्मूला सामने है, रखिए। x की जगह पर रखेंगे 2, x1 x2 क्या है, तो लिखेंगे x1 + 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, x1 + 1 इधर चला गया तो हो गया 3, तो x1 का मान आ गया 3। अब y1 कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला है, y के स्थान पर रखेंगे -3, फिर लिखेंगे y1 + 4/2, तो 3 × 2 = 6 हो गया, -6 = y1 + 4। तो y1 कितना आ गया, y1 आ गया -10, ये इधर चला गया -6, -4, -10। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया -10। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, दिलचस्प क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले मैं पूरा डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम साथ साथ समझिएगा। बोला है कि 2 पॉइंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट पी कहीं ना कहीं है, सपोज यहाँ पर पॉइंट पी है।
बोला है ऐसा कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। बोल दिया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालो। अब जैसे यहां पर देखिए कि अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको कि AB/AP कितना होगा, ये AP इधर ले आइए या फिर आप 7 को इधर ले आइए, तो 7AP इक्वल टू 3AB, यानी कि AB/AP कितना आ जाएगा, ये आएगा 7/3। क्या इस रेशियो का जरूरत है कि किसी और रेशियो का जरूरत है, ये बताओ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस पूरे दो लाइन को बांट रहा है, तो हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत है AP/PB का जरूरत है, ना कि AB/AP का जरूरत है। तो हमको कहीं ना कहीं PB यहां पर जनरेट करना पड़ेगा। हमको AB नहीं चाहिए, हमको PB चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाग का रेशियो हमको चाहिए। समझ में आ रहा गलती कहां पर है या फिर दिमाग कहां लगाना है। ये रेशियो गलत रेशियो, इस रेशियो से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये रेशियो कैसे हासिल होगा। तो ये 7 तो इधर ले आऊं, AP हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3AB। तो 7AP 3AB को लिख दीजिएगा AP प्लस PB, फिर यहाँ आ जाएगा 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, है ना। AP इधर चला गया तो 7 में से 3 चला गया, 3PB, 7 में से 3 जगह तो 4 आ गया, तो 4AP इज इक्वल टू 3PB। यानी यहां पर देखिएगा तो AP, यहां पर देखिए AP/PB कितना आ जाएगा, AP/PB आ जाएगा 3/4। AP/PB 3:4 आ गया, हमको इसी का जरूरत है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन वो फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। कर लीजिए फॉर्मूला यूज, m/1 दिया हुआ है आपको। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो टू इंटू m प्लस -2 × 4 डिवाइड बाई 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा। भाई मेरे इसको मान लो ना x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, तो ठीक है ना। ये सॉल्व करो कितना आएगा, 3 दूनी 6 -8/7 यानी -1/7, ये आंसर आ गया। अब y का फॉर्मूला क्या है, 3 × y2 कितना है -4 प्लस 4 × y1 आ गया -2 और नीचे आ गया 7। 7 3 जा 4 3 जा 12 -12 हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा -20/7। तो x और y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताइए। एक कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में आ रहा है दोनों को दोनों, -1/7 और ये -20/7, यही आंसर है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है, मिला के भी देखोगे यही आंसर है। तो जो रेशियो का मांग किया वो रेशियो जो दिया वो रेशियो गलत है, वो रेशियो का कुछ काम नहीं है। उस रेशियो की मदद से हम लोग ने जो रेशियो चाहिए वो निकाला है और फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो पुट करते हैं कभी आंसर नहीं आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो इन्हीं 4 फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग हर बार, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। अच्छा, अब पहले ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था एक, अब ये 4 इक्वल पार्ट है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट है ए बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8, और ये 4 इक्वल पार्ट है 1 2 3 तो 4। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पी क्यू आर बोल दो इसको, पी क्यू आर। और चारों पार्ट इक्वल है। अब यहां पर निकालना है आपको ये चारों कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट, सॉरी 4 इक्वल पार्ट है तो कोऑर्डिनेट तो 3 होगा ना, चारों लेकिन इक्वल इक्वल भाग है। तो अगर आप जब P निकालने वाले हैं, सुनो ध्यान से, जब P निकालने वाले हैं तो आपका रेशियो क्या होना चाहिए? आपका रेशियो होना चाहिए AP/PB। AP कितना है? AP अगर एक हिस्सा है तो PB कितना है? 3 हिस्सा है। ये लेके चलेंगे, है ना। आप अगर Q निकालना चाहते हैं तो Q तो ऐसे भी मिड पॉइंट है, देखो Q तो तुरंत ही निकल जाएगा। हाँ, अगर Q निकालना चाहते हैं 2:2, देखो मिड पॉइंट है ना, Q के लिए मिड पॉइंट है। Q क्या है? एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। R भी निकल जाएगा क्योंकि R QB का मिड पॉइंट है, या फिर R अगर वैसे नहीं निकालना है तो फिर AR/RB लेके चलेंगे, है ना। चलो खैर पहले P निकाल लेते हैं। देखो आओ, ये नीचे वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, इसको लगाओ, लगाओ। कोऑर्डिनेट ऑफ P mx2, चलो m ये है और n 3 है, तो 1 × x2, चलो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो 1 × x2 यानी 2 प्लस 3 × x1 यानी -3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 6/4, यानी आपका क्या आ गया? ये कितना आ गया बताओ? ये आ जाएगा कितना? -4/4 यानी -1, ये लिख देंगे -1। ये तो x कोऑर्डिनेट निकला ना, इसका कितना निकला? -1। y निकालना है, चलो y निकाल लो। m × y2 यानी 8 और n × y1 यानी 2 डिवाइड बाई अगेन 4, तो ये 8 और ये 6, 8 6 14, 14/4 यानी हो जाएगा 2 और ये 7 यानी 7/2, तो 7/2 आंसर आ गया। चलो P का कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब मैं पूरा मिटाऊंगा, फिर से अब Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अच्छा, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट भैया 2 पॉइंट के लिए होता है x और y, तो कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ ना, यानी ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलो Q तो खैर मिड पॉइंट है, डायरेक्ट जोड़ो, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 0। अरे भाई 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10/2 कितना होता है? 5। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5। हो गया। अब निकालना है R का कोऑर्डिनेट। चलो R का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले इतना नोट कर लो आप लोग। चलो मिटाएं, आ जाओ। देखो R का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ले लीजिए AR/RB ले लीजिए। तो AR कितना है? 3 हिस्सा है और RB कितना है? 1 हिस्सा है। निकालो R का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ R
ये लगाओ पहले x के लिए mx2 यानी 3 इंटू x2 यानी कितना है 2 और 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 4 कॉमा y के लिए 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 हो गया। ये कितना 4 दूनी 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8 बटा 4 ये 8 3 24 और 2 कितना हो गया 26/4 काटिए इसको। ये कितना बार में गया ये 2 बार में गया ये तो 13/2 हो जाएगा तो 2, 13/2 तो जाएगा 2, 13/2 ये आंसर हो गया। आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। 4 दूनी 6 और 2 8। ओके कुछ साइन यहाँ पर गड़बड़ है क्या? अच्छा माइनस साइन मेरा छूट गया, माइनस साइन यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर छूट गया तो ये जाएगा 6 में से 2 गया तो 4 आए ना, सॉरी 4/4 हो गया 1 हो गया, सॉरी ठीक है। यहाँ माइनस साइन यहाँ रखना भूल गए थे, ये माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। आंसर हो गया, निकल गया। चलो आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। तो 4 इक्वल भाग वाला क्वेश्चन भी बनाए हैं, 3 इक्वल भाग वाला क्वेश्चन बनाए हैं और एक पैलोग्राम वाला क्वेश्चन। ये सब रोचक क्वेश्चन हैं और ये सब हॉट क्वेश्चंस हैं। इसको ध्यान से लेके बनाइएगा, ध्यान से रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, इसके लॉजिक को दिमाग में रखिएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस पहले बना लीजिए। रोम्बस लमसम आपका पैलोग्राम जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर की खूबियाँ होती हैं। ये आपका रोम्बस हो गया। मान लीजिए रोम्बस ABCD कोऑर्डिनेट्स हैं, रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं। बोला है कि चारों पॉइंट दिया हुआ है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और ये दिया हुआ है आपको -2, -1। एक ऑर्डर में चलना है, एक ऑर्डर में आपको चलना है। क्या करें बताओ? ये रोम्बस का एरिया निकालना है और तो कुछ दिया नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यही एरिया होता है रोम्बस का। यानी यहाँ पर हाफ इंटू एक लेंथ है डायगोनल का AC और एक लेंथ है डायगोनल का BD। ये दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तो इसमें कुछ किया नहीं है। यही दोनों डायगोनल आपको दिया हुआ नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा। हालांकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 2 डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डायगोनल लेके 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। वो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, 7.3 में पढ़ना है। खैर यहाँ तो AC और BD निकालना पड़ेगा आपको। ध्यान से निकालेंगे AC BD। AC कितना होगा बताओ? √अंडर, चलो A से C की दूरी, चलो 3, ध्यान से देखो 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। ये जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये भी है 16, 16 दूनी 32 यानी 16 इंटू 2 लिख दीजिए ऐसे, तो जाएगा 4√2 यूनिट। ये हो गया AC, ठीक है। आप निकाल लीजिए BD। BD कितना होगा? तो BD हो जाएगा आपका, BD यानी ये दूरी, तो 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये 5 और 1 फिर से 6, तो फिर ये हो गया 36।
36 का दुगना है यानी कितना आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके आ जाएगी, इसको मैं मिटा दूँ, ये हो जाएगा आपका 2√6, 2√6। खुद सोचो ना, 36 का दुगना है ना, 36 का दुगना है, 36 + 36 72 होता है, ठीक है, 36 का दुगना है ये, 36 से 6 बाहर निकलेगा तो 6√2 हो गया, 6√2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एरिया निकालना है। आइए एरिया का ये फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ इंटू AC कितना है, ये है AC 4√2 और BD कितना है 6√2। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये आप काट दीजिए, 2 से ही चलिए 2 काट दीजिए तो 2 √2 इंटू √2 होता है 2 और इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 यूनिट स्क्वायर। फिर कह रहे हैं जब ये एक्सरसाइज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो डिस्टेंसेस निकाल के फिर एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ा, बिना इसके भी बन जाएगा। वो पार्टिकुलर एक एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे बन जाएगा। तो इतने क्वेश्चन ही हैं शायद यहाँ पर, और ये बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। तो हम लोग ने 10 के 10 क्वेश्चन को कर लिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर इसका एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए और इसी तरह से हमारा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बताओ m इंटू y2 कितना है -3 प्लस n इंटू y1 कितना है -1 डिवाइड बाई m + n यानी 3, ठीक है। कितना आ गया -6 -1/3, यह आ गया -7/3। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्मूला से आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। देखो -7/3 आ रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी लगाओ, सेक्शन फार्मूला से भी मुझे लगा और मिड पॉइंट फार्मूला से, दोनों से बताना चाहिए, मैंने बता दिया। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। एनसीईआरटी में केवल एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आर्य सवाल में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।